वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे आप सबको। और अभी जिस तरह से मैंने कहा था कि आज राइजिंग पाकिस्तान में हम महफिल सजाएंगे और हम सब जश्न मनाएंगे। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है हम सब के लिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है ये, और हम सब मिलकर अपने तरीके से जश्न मनाते हैं। और आज राइजिंग पाकिस्तान में भी हमने सोचा कि हम जश्न मनाएं, महफिल सजाएं। इसके लिए हमने दावत दी है आज हारून शुएब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रबीउल अव्वल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी और बड़ी सादत है सबीन हमें जो आज हासिल हो रही है कि हम वो तस्करा करेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदाह की जो तारीख़ है पूरी, और फिर वो कहाँ से शुरू हुई और पीटीवी का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हमारे मीडिया का ओवरऑल क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो आज हम वो थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसकी तारीख़ तो खैर हुज़ूर की ज़िंदगी में ही सहाबा कराम ने उनकी मदाह लिखी। और आपको याद होगा एक हम कलाम पढ़ा करते हैं और हमने सुना है, और पीटीवी की एक अपनी प्रोडक्शन भी है, तलाल बद्रू अलैना। एग्जैक्टली आज तक जो है वो हम कहें रमज़ान हो या सिर्फ हम इन महीनों का इंतज़ार नहीं करते उसके लिए, वो जब भी हम सुनते हैं हम सब कनेक्ट कर रहे होते हैं। और वो तर्ज ऐसी है कि वो जहन में हमेशा ताज़ा रहती है। और जब भी उस ज़ात के लिए हम जब कोई ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उनसे अपनी अकीदत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये जो तर्ज है ये जहन में फ़ौरन आ जाती है। खुद आ जाती तो ये जब मदीना हिजरत की कुछ रिवायत के मुताबिक ग़ज़वा तबूक के बाद जब वापस आ रहे थे, तो मदीना में जो बच्चियां थीं उन्होंने दफ बजाकर हज़ूर के लिए ये कलाम पढ़ा। तो ये जो है ये पीटीवी ने बहुत खूबसूरती से इसको इस्तेमाल किया और फिर एक प्रोडक्शन हम सबके जहन में है। अच्छा हारून, हम देख रहे होते हैं रबीउल अव्वल का महीना जैसे ही आता है, वैसे भी हम पूरा साल भी देख रहे होते हैं, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा होता हमें दिखाई देता है नात पढ़ने का सिलसिला। ये सादत जिनको नसीब होती है, मैं कहूँगी कि अब उस दिन भी हम बात कर रहे थे, एक नात खां हमारे पास आई थी सलमा, तो उनसे यही बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी आवाज़, आप ये ना कहें कि मेरी आवाज़ प्यारी नहीं है, ये जिक्र ही ऐसा है कि आपकी आवाज़ तो दिल से खूबसूरत बना ये दिल से सबीन निकलने वाली चीज़ है। और उसमें अकीदत जितनी ज़्यादा होगी, खुलूस जितना ज़्यादा होगा, मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही असर करेगी। आवाज़ कहीं पीछे रह जाती है, अल्फाज कहीं पीछे रह जाते हैं, फिर तो वो जो आपका जज्बा है उस ज़ात से मोहब्बत का, उस ज़ात से अकीदत का, वो फिर नज़र आने लगता है। और उर्दू में बड़ी रिवायत है इसकी। जब हम शायरी की बात करते हैं तो नात गोई जो है वो एक और जॉनरा है, और उसके अंदर किफ़ायत अली काफ़ी साहब, अमीर मिनाई साहब और आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब, इन लोगों ने खूबसूरत नातें लिखी हैं, जो कि अगर मैं आपको एक पीस थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा पढ़कर, जो कि हज़रत अहमद रज़ा साहब ने लिखी। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रन मिसले तू न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दो सरा जाना। और ये भी जो है ये अक्सर पढ़ी जाती है ये नात आज भी। और ये कब की लिखी हुई? ये 13th सेंचुरी के बाद ये शुरू हुआ सिलसिला, और ये आज तक जो है ये उसी तरह तरोताज़ा कलाम है, जो कि हम हमेशा रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हमारे गलियों में, मोहल्लों में, वही जिस तरह आप कह रही हैं महफिलें होती हैं और उसमें ये नातें पढ़ी जाती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत कलाम, और फिर वही रिवायत आगे चलती चलती हाली शिबली और अल्लामा इकबाल ने भी एक बहुत खूबसूरत नातिया कलाम लिखा। ये वो कलाम है जो कि बहुत सारे नात खानों ने पढ़ा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अख्तर कुरैशी साहब की आवाज़ में भी है, लेकिन मुनीबा शेख साहिबा की ये एक बहुत यादगार पढ़ी हुई नात है, जो कि उनके मखसूस एक अंदाज था मुनीबा साहिबा का। और हारून, यहाँ पे पीटीवी की अगर हम बात करें और पीटीवी के साथ मुनीबा शेख साहिबा की जो बिल्कुल एसोसिएशन रही, बिल्कुल नात गोई के अंदर जो कंट्रीब्यूशन रहा, और बहुत सारे नात खां अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबीन, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों ने बड़ा काम किया इसके ऊपर। और हमारी जो फिल्में थी 1960 में, आई थिंक अयाज एक फिल्म आई थी, और उसमें एक नात थी जो ना होता तेरा जमाल ही, तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि। तनवीर नकवी साहब मैंने पहले भी जिक्र किया था, मेरे बहुत पसंदीदा शायर, फिल्मों के लिए लिरिक्स लिखा करते थे, तो उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे और ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने इसकी तर्ज सेट की।
और ये खूबसूरत बात आप देखिए कि ख्वाजा साहब से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपके लिए कौन सी चैलेंजिंग रही आपके करियर में, तो उन्होंने कहा ये जो तर्ज बनानी थी ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी था और मेरे लिए सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट भी थी। इसमें एक और बात मैं कहूँगी, जिम्मेदारी की बात जी बहुत ज़्यादा आ जी जाती है। बिल्कुल। अब इस पे ख्वाजा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसी तर्ज बनानी थी जो कि लोगों को याद भी रहे, फ़ौरन उनके जहन में बैठ जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई हाथ ना हिला सके, कोई पाँव ना हिला सके, क्योंकि अकीदत का तकाजा ये है कि आप उसको एहतराम के साथ सिर्फ सुने। तो ये इतनी खूबसूरत तर्ज उन्होंने सेट की और फिर पीटीवी ने ये तर्ज महनाज साहिबा की आवाज़ में, ओरिजिनली तो ये नाहिद न्याजी साहिबा ने पढ़ी थी, लेकिन फिर ये महनाज साहिबा की आवाज़ में पीटीवी ने दोबारा रिकॉर्ड की और बहुत खूबसूरत ये भी एक पीस है जो कि एक जेम है पीटीवी की आर्काइव का। और जब भी रबियुल अव्वल हो, कोई भी मौका हो, तो ये सुनने में हमेशा हमें पीटीवी लुत्फ की आता है, स्क्रीन्स पे भी ये हमें लुत्फ सुनने को आता है। मिलता है। हारून, अगर मैं बात करूँ ना कि अभी तक तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो होता है ना, बाज़ औक़ात आपकी अब नॉस्टैल्जिया आपको होना जी शुरू हो जी जाता है और आपको बिल्कुल। याद आता है कि आप कितने सालों से आप बड़े हो, छोटे थे आप, उसके बाद अब बड़े होते तक आपने अभी तक आप ये सुन रहे हैं, ये नात। सुन रहे हैं हाँ। और ये हर दफ़ा उसी तरह असर करती है। एग्जैक्टली। इतना मशहूर कुन ये हाँ। चीज़ें बनी हुई हैं। इनके अल्फाज पे दिल गौर करता है करें, बंदा बार बार सुने। इनके पढ़ने वालों का अंदाज जी। देखें, उनका जज्बा देखें, जो कि आपको उनकी अदायगी से नज़र आ जाता है। तो आपको एहसास होता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो बना ली जाए, ये वो चीज़ है जो दिलों से निकलती है, जो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत होती है। तो ये वो काम है और ये पीटीवी ने और इन लोगों ने ये कर दिया है। एग्जैक्टली। हारून, हम पीटीवी के हवाले से अगर आप बात करें कि पीटीवी कभी आप जिस तरह अब जितनी भी आप अभी भी हमें सुना रहे हैं नाते, और आप बात करें तो आप बता रहे हैं कि ये पीटीवी ने रिकॉर्ड किया, पीटीवी ने ये चीज़ स्टार्ट की। मैं चाहूँगी कि हम इस वक्त हाईलाइट करें पीटीवी का काम भी नात के हवाले से क्या बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। बहुत बड़ा ख़जाना है, जो कि और बहुत से नाम हैं, मैं अगर लूँगा तो कुछ रह जाएंगे और उसके लिए मैं पहले से माजरत जी। करना चाहूँगा। लेकिन हम सबके बचपन से ये सब हमारी यादों का हिस्सा है। अभी मैं आपको याद कराऊँ तो हाँ। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, जी। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। तो ये कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब की जी। खूबसूरत नात, और ये हम सब ने पीटीवी पे सुनी। और मुझे याद है कि बचपन में हम स्कूल में जब होता था इसी तरह असेंबली होती थी, उसमें असेंबली जब होती नात थी, रबियुल अव्वल के सिलसिले में कोई प्रोग्राम हुआ करता था, तो हम ये नातें पीटीवी की ही नातें थी जो कि हम सब के जहनों में थी, और हम सब बच्चे लड़कपन में यही नातें पढ़ा करते थे स्कूल एग्जैक्टली। में। इनफैक्ट जो इस पे हम देखें कितने जिस तरह से पढ़ने वालों की, उस तरह से हम जो वीडियो भी देख रहे होते जी थे, जी जी कोशिश करते थे उसी तरह से हम भी परफॉर्म कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल। और फिर वही चीज़ है ना जी, कि वो जो जज्बा आप देखते हैं, जो एनर्जी आपको मिलती है उससे, हाँ। वो फिर आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो नस्ल दर नस्ल मैं तो कहूँगा कि चल रही है। क्योंकि अब जाहिर है पीटीवी माशाल्लाह खुद भी 1964 से अब तक बहुत लंबा सफ़र है, तो उसमें बहुत सारी नस्लें हैं जो जवान हुई, लेकिन ये ख़जाना जो नातों का है, ये पीटीवी का एक खासा है जो कि आज भी उसी तरह इनरिच हो रहा है। अभी भी बहुत खूबसूरत नातें पढ़ने वाले पीटीवी पे अक्सर हम देखते हैं। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो सिद्दीक इस्माइल साहब थे, महबूब और हमदानी, मरगूब हमदानी, दो भाई थे जो कि बहुत खूबसूरत नातें पढ़ा करते थे। फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हैं, और फिर ताबिंदा लारी साहिबा, मुनीबा शेख को भी हमने देखा, उम्मे हबीबा बहुत खूबसूरत नात पढ़ने वाली। अच्छा, मैं आपको एक उम्मे हबीबा की एक नात याद कराऊं अगर तो, और वो पर्शियन में थी। अच्छा। और वो पर्शियन की नात भी पीटीवी ने प्रोड्यूस की, और क्या खूबसूरत कलाम है, और उम्मे हबीबा साहिबा ने किस खूबसूरत तरीके से उसको अदा किया है। गुल अज रखता मूख्ता, नाजुक बदन नीरा बदन नीरा बदन नीरा, बुलबुल जतु आमुख्ता, शीरी सुखन नीरा सुखन नीरा सुखन नीरा। कि बुलबुल की तरह शीरी सुखन आप ही से तो सीखा है। तो ये वो खूबसूरत जज्बात थे जो कि जब ये नात खां जब अपने दिल से महसूस करके उनको अदा करते थे तो उनका असर ही और होता है। और देखिए हारून, जब आप बात करें ना कि अल्फाज नहीं मैटर कर रहे होते, आवाज़ नहीं मैटर कर रही होती, जो कनेक्शन है और जो फील है, जो अकीदत है वो कनेक्ट करती है। एग्जैक्टली। और वही बात है कि अब फारसी में है, बिल्कुल अल्फाज की समझ नहीं आ रही कि क्या है, लेकिन
वो जो धुन है, वो जो एक तर्ज अकीदत है, है, तर्ज बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है वो दिल पे ऐसा असर करती है कि वो फिर जहन नशीन भी हो जाती है, जी। और फिर वो इंसान का खुद ब खुद दिल चाहता है। जैसे आपने कहा अल्फाज नहीं समझ में आ रहे, फ़ारसी मुझे भी इतनी नहीं आती, जी। लेकिन यह है कि वो अल्फाज नहीं समझ में आ रहे, लेकिन वो जज्बा, अकीदत जो है वो पीटीवी की स्क्रीन के थ्रू पूरे कौम ने महसूस की है और हमेशा महसूस करती है। बेशक। एक मुनीबा शेख साहिबा की नात भी मैं यहाँ पर याद करना चाहूँगा। खल्क के सरवर शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसले दावर ख़ास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत, इतना डूब के पढ़ा है मुनीबा शेख साहिबा ने कि वो अगेन एक यादगार पीस है, और जब भी उसको सुनो तो पता चलता है कि वो दिल से निकली हुई आवाज़ है। इस तरह का पीटीवी के पास ख़जाना है नातों का, जिससे हम फैज़याब होते और रहते जिस हैं। तरह से आपने पहले ही कह दिया था कि जितने नाम लिए जाएं उतने कम हैं। हाँ। इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतनी इतनी कंट्रीब्यूशन है तो लोगों हम की, एक सेगमेंट में सिर्फ थोड़ी उसका ही अहाता बात कर पा रहे हैं। कर ही नहीं सकते। लेकिन अलहाज खुर्शीद अहमद साहब का जिक्र भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा जी। यहाँ पर। अच्छा, वो बताऊँ, बड़े मज़े की बात है कि वो एक्चुअली रेडियो पाकिस्तान पे टाइपिस्ट थे, और अच्छा। बिल्कुल यंग एज में टाइपिस्ट बन गए। तो फिर पीटीवी ने आई थिंक 68 में एक नातों का मुकाबला किया है। उस वक्त जी। नातिया ये मुकाबले हुआ करते थे ना, जिसमें यंगस्टर्स आकर, अभी भी होते हैं, जी। कि वो यंग लड़के लड़कियां आकर नाते पढ़ा करते थे, और फिर जजेस होते थे एक्सपर्ट्स जो कि बैठ के उनको असेस करते थे और बताते थे कि नात ख़्वां कौन जो है वो जीता है इस मुकाबले में। तो उसमें वो जीते। पीटीवी का एक मुकाबला था, पहली दफ़ा उन्होंने वहाँ पर नात पढ़ी। अच्छा। और उसके बाद वो पाकिस्तान के एक लीडिंग नात ख्वां बने, और उन्होंने फिर सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी वक्फ कर दी। जिस तरह हमने अभी सुना इसमें कि मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना वो तभी होता है जब दिल में हो याद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमने नात, कितनी यादगार नात है कि ये भी जब हम सुनते हैं तो हमें वो पीटीवी की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ जाती है, जहाँ पे नातिया प्रोडक्शंस का एक पूरा एक आर्काइव है, एक सिलसिला जो है वो चलता रहा। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का जिक्र ज़रूरी है कि मेरा पैगंबर अजीम तर है, वो उन्होंने बहुत खूबसूरत, वो कलाम भी उन्हीं का, और फिर उन्होंने पढ़ा भी बहुत खूबसूरत। सबीर रहमानी साहब थे। अच्छा, फिर सबीन ये देखिए कि वक्त के साथ साथ अंदाज बदला भी, और अगर आप देखें तो फिर पीटीवी ने भी उस तरह अपनी प्रोडक्शंस में एक जिद्दत भी लाई, लेकिन जज्बा वही रहा जो हमेशा से पीटीवी का खासा रहा है। तो फिर नातों में भी वो हमें रंग नज़र आया कि आजकल की सेंसिबिलिटीज़ के साथ, लेकिन अकीदत, एहतराम और जो है ना उसके अंदर वो एक जज्बा बिल्कुल वो बरकरार रखते हुए बहुत बहुत खूबसूरत काम अब आज के दौर में भी हो रहा है, जिस तरह मैंने कहा। और आप लोग अभी रिसेंटली फीचर भी कर रहे हैं कि एक पूरा नात ख्वानों का सिलसिला है जो कि प्रोग्राम में आते रहेंगे। 12 रबीउल अव्वल तक की रहमतुल आलमीन की आप लोग खसूसी वो ट्रांसमिशन भी चल रही है पीटीवी पे। तो उसी के सिलसिले में फिर जुनैद जमशेद साहब, क्या बड़ा नाम था। उनकी एक अपनी शनाख्त एज अ गुलूकार तो थी ही, लेकिन उसके बाद जब नात ख़्वां वो बने और उन्होंने नातें पढ़नी शुरू की तो इतनी असर अंगेज़ नातें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पे आप इस सफ़र की बात कर रहे हैं, सिलसिले की बात कर रहे हैं, पीटीवी के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वहीं पर नाज़रीन को मैं बताती चलूँ कि आज 10:15 बजे रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अगर हम देखें तो आज कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबला होने जा रहा है, जो कि 10:15 बजे पाकिस्तान टेलीविज़न पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आपने आज वो भी आप सुनने की अकीदत, देखने की अकीदत आप हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह सबीन, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान पे रहमत का साया रहे, बिकॉज़ पाकिस्तान में ये नात ख़ानी का, ये ज़िक्र मुस्तफ़ा का सिलसिला जो है ये कब से चला आ रहा है, और अभी भी जिस तरह आपने कहा कि आज भी नौजवान उसी तरह इसके लिए जज्बा भी रखते हैं, उसी तरह अकीदत भी रखते हैं, और ये सादत हासिल करते रहते हैं। बिल्कुल जी, मैं कहूँगी ये हमारे लिए आज बहुत सादत है कि हम ये जिक्र करते हैं राइजिंग पाकिस्तान में, सुनने वालों के लिए एक सादत है कि जिक्र को सुनते हैं। सुबह अच्छी की हम बात करते हैं तो वाकई सुबह अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हारून, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप सेगमेंट लेके आए और महफिल आपने आज सजा दी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम बढ़ेंगे अपने सोशल मीडिया सेगमेंट के जानिब अब, और सोशल मीडिया सेगमेंट में हम पिक्चर्स शामिल करेंगे आज। और सबसे पहले नाम और शहर हमें नहीं पता, लेकिन हमें कुछ पिक्चर्स रिसीव हुई हैं, आइए देखते हैं जी। वाह जी वाह, कुदरत की बात, नेचर की बात हम करते हैं जहाँ पे, वहीं पर हमें बहुत सारी ग्रीनरी रिसीव होती है रोज़।
ये कौन सी जगह, अगर हमें पता होता तो अरे वाह, मेरी तो बात वहीं रहेगी इस पिक्चर्स पे। आपने जूम करके सूरज को बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड ब्लर कर दिया और बाकी चीज़ हमें आपने दिखाई है, लेकिन कोई डिस्क्रिप्शन दे दें हमें कौन सी जगह थी, हमें ये बता दें। अच्छा, किसने भेजी ये हमें पता चल जाए, नाम भी हमें नहीं पता, लेकिन बहुत शुक्रिया जी। नेचर का आपने सुबह सुबह हमें नज़ारा करवाया। अरूबा नजम ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं, ये 12 साल की हैं, शहर नहीं पता लेकिन 12 साल की अरूबा ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी। बिल्कुल जी, जैसे कि मैं ओपनिंग में भी आज जिक्र करी थी कि कल टीचर्स डे था और बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाया गया है। और ये देखिए जी, ये अरूबा ने अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में, हाँ अपने स्कूल में अरूबा ने, क्योंकि अरूबा सिर्फ 12 साल की है, तो अरूबा ने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है। वाह जी वाह, अरूबा आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, अगर ये आपने खुद से कार्ड क्रिएट किया है तो वाह जी, ज़बरदस्त। और इसी तरह से मैंने यही आप सबसे कहा कि ये कोई मैटर नहीं करता कि अभी आप स्कूल में हैं या कहीं भी, उस्ताद वो है जो आपको कुछ सिखा दे, और किस तरह हम उनका शुक्रिया अदा तो कर नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली हम सब अपने अपने तरीके से उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, रुबीना कौसर ने हमें कसूर से आर्ट वर्क के पिक्चर्स भेजी। आइए देखते जी रुबीना ने हमें क्या भेजा है। ये देखें जी, ज़बरदस्त। ये जो अच्छा जी, पिक्चर हमारी गुजर गई है पीछे, लेकिन जिस तरह से पेपर से बनाने से कहा था, ये भी हमारे पास क्रेप पेपर है जिससे ज्वेलरी बॉक्स बनाया है। ये देखिए जी, ये एक तो क्राउन लग रहा है मुझे, दूसरी कोई नहीं, हैंड बैग टाइप बास्केट आई बिलीव, जो मुझे समझ आ रही है, डिफरेंट कलरफुल। और ये सिर्फ चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से जी। थैंक यू सो मच रुबीना। सारिम ने हमें फतेह जंग से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी सारिम ने हमें क्या भेजा है। वाह जी वाह, प्यारी सी मानो बिल्ली इसका नाम क्या है, नाम बताएं जी हमें इसका वाह जी वाह, इसका नाम बताएं हमें, हम इसका नाम, अरे वाह कितनी क्यूट लग रही है अब वो तो ना, आई एम अ कैट पर्सन, तो वो बहुत मेरे तो जज्बात निकल जाते हैं ज़बरदस्त जी, क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। आपने मेरी सुबह आपने अच्छी कर दी आज। थैंक यू सो मच जी सारिम। अच्छा जी, हम चलेंगे अब ब्रेक की जानी। ब्रेक से वापस आएंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने जो कराची से कुछ सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, वो साथ साथ हम आपको दिखाते रहते हैं ताकि आपकी जो फरमाइशें हैं उनको हम पूरी कर सकें किसी तरीके से। तो आज डायरेक्टर जनरल ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जनाब रिजवान तारिक साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। और रिजवान तारिक साहब की बात की जाए तो ख़ुसूसी तौर पर हमने उनसे बात चुकी, जो दुबई एक्सपो हुआ 2020 बहुत फेमस हुआ, जिसमें पाकिस्तान पवेलियन ने इनामात भी जीते। तो उसी हवाले से उनसे बात की जाएगी कि किस तरह से रिजवान साहब ने अपनी टीम को लीड किया और क्या इसके पीछे थॉट्स थी, किस तरह से उन्होंने इसको सजाया पूरे पवेलियन को, और सबसे बड़ी बात कि क्या अप्रिसिएशन मिले उन लोगों से भी जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं, लेकिन उन लोगों से भी जो कि पाकिस्तानी हैं और दुबई रह रहे हैं, और उसके बाद अपने कल्चर को इतने खूबसूरत तरीके से शोकेस होते हुए उन्होंने जब देखा तो उनकी क्या फीलिंग्स थी, ये सब हमने उनसे जाना है। ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मजा आएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान।